कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही हमेशा प्रार्थना है कि आप लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। आज के इस अध्याय में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं चरणामृत के बारे में। चरणामृत, जैसा कि अक्सर हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद, उसकी परिक्रमा करने के बाद अक्सर जो है वहां के पंडित या पुजारी जी हमें चरणामृत जो है प्रसाद के रूप में देते हैं, जिसे हर इंसान जो है भगवान के दर्शन करने के बाद ग्रहण करता है। लेकिन इसका अक्सर में मकसद क्या है, कहाँ से ये चरणामृत आया, क्या इसका महत्व है हमारे सनातन धर्म में, और चरणामृत ग्रहण करते समय क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और इसका वैज्ञानिक सिद्धांत के हिसाब से क्या गुण है, उसके बारे में हम चर्चा करें। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो सबसे पहले तो चरणा अमृत, जैसे कि इस शब्द से ही पता चल रहा है कि ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि पहला है चरण और दूसरा है अमृत। चरण मतलब भगवान के पद, उनके पांव, और अमृत मतलब कोई भी जल या कोई भी ऐसा पदार्थ जो उनके चरणों से स्पर्श करके अमृत के समान बन गया। हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में चरणामृत की एक विशेष कथा भी है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में वो पहुंचे थे और वरदान में राजा बलि ने जब 3 कदम या 3 पग जो जमीन है उनको देने का उनको आश्वासन दिया था भगवान विष्णु जी को, उनके वामन अवतार को, तो वामन अवतार ने पहले चरण में भूलोक के जितने भी जो लोग थे उनको कवर कर लिया, और जैसे ही वो दूसरा पग उठा करके ऊपर के लोक की तरफ बढ़ने लगे, तो उस वक्त जैसे ही उनका पग ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के उस वामन अवतार के चरणों को अपने कमंडल से जल निकाल करके उनसे धोया और उसी जल को वापस जो है अपने कमंडल में डाल लिया, और वही जल जो है बाद में गंगा बन करके इस धरती पर अवतरित हुआ। गंगा वो नदी, वो पवित्र नदी जो करोड़ों सालों से इस दुनिया के, हमारे भारत देश में बहती आई है और हजारों करोड़ों लोगों के जो पापों का उनका विनाश करने के लिए वो तत्पर रहती। तो इस प्रकार से मतलब जो चरण अमृत जो है वो कुछ और नहीं, एक साधारण सा जल जो है भगवान के चरणों से स्पर्श होकर के एक अमृत के समान बन गया, और वहीं से जो है चरणामृत का ये महत्व शुरू हुआ। फिर बात आती है कि जब चरणा अमृत आप ग्रहण करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप पूजा अर्चना करने के बाद चरणामृत ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वहां के पंडित या पुजारी जो है कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। लेकिन उसके साथ साथ जो आदमी उस अमृत को, उस चरणामृत को ग्रहण कर रहा होता है, तो हमारा भी धर्म बनता है, उसके लिए एक श्लोक है जो हमें चरणामृत को ग्रहण करते समय पढ़ना चाहिए, मन ही मन उसका ध्यान करना चाहिए। वो श्लोक है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदक पुनर्जननम न विदिते। अर्थात कि भगवान विष्णु जी के चरणों से जो जल स्पर्श होकर के अमृत का रूप धारण कर लिया है, वो अमृत अगर इस संसार का कोई भी जीव धारण करेगा, उसे पिएगा, तो उसके सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे, उसे उनके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा एक अर्थ ये भी है कि अगर आप चरणामृत धारण करते हैं, आप पीते हैं, तो आप जो पुनर्जन्म का जो चक्कर है इस संसार का, उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इसकी बहुत ज्यादा महत्वता है। उसके अलावा जब कभी भी आप चरणामृत धारण करते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि किस हाथ में हमें चरणामृत जो है वो स्वीकार करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने सीधे हाथ से, अपने दाएं हाथ से आप चरणामृत को ग्रहण करें और उस हिसाब से आप उसे पिएं। फिर कुछ लोगों की मतलब गलत आदतें होती हैं कि वे पीने के बाद अपने सर के ऊपर से उस हाथ को फेरते हैं।
शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कोई भी झूठन या कोई भी झूठ, अशुच जो चीज है, मतलब अगर आप उसे अपने सर के ऊपर से गुजारते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव जो है हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए कभी भी हमेशा ध्यान रखें आप लोग, जब भी आप चरणामृत ग्रहण करें हमेशा सीधे हाथ से ग्रहण करें। उससे आपको जो भी कार्य आप करने के लिए जाएंगे वो हमें मंगलमय ही होगा, वो आपका संपूर्ण होगा। दूसरा, कभी भी चरणामृत ग्रहण करने के बाद कभी भी उस हाथ को अपने सर के ऊपर न फेरें, उससे आपकी बुद्धि में, आपकी स्मरण शक्ति में भी हानि होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसके अलावा वैज्ञानिक सिद्धांत ये भी कहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तांबे के पात्र में जब कभी भी जल को रखा जाता है तो उस जल के औषधीय गुण बढ़ जाते हैं, या अगर हम ये कहें कि उस जल को पीने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधकता जो क्षमता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। अक्सर हम लोग देखा होगा, या हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी जो होते थे हमेशा तांबे के लोटे में, तांबे के बर्तन में ही जल को ग्रहण करते थे। तो इसलिए सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहली जो महत्वता है वो ये है। दूसरा, अक्सर आपने देखा होगा कि उसके अंदर तुलसी के पत्तों को डाला जाता है। तुलसी हम जानते हैं कि मतलब स्वयं एक बड़ी ही विशेष औषधि है, उसका बहुत ही महत्वता है हमारे सनातन धर्म में भी और विज्ञान के हिसाब से भी, जो कि आपकी स्मरण शक्ति, आपकी बुद्धि में भी, और आपका जो मैदा मतलब हमारा जो लीवर है उसको फंक्शन करने में भी काफी सहायता करती है, उसको हानि होने से बचाती है। तो तुलसी का ये महत्व होता है। फिर उसके अलावा कई बार हमने देखा होगा कि चरणामृत में जो है दूध मिलाया जाता है, दही मिलाई जाती है या शहद मिलाया जाता है। तो कहने का भाव यही है कि ये सब चीजें मिला करके एक औषधि का रूप धारण कर लेती हैं, और जब कभी भी हम पूजा अर्चना करने के बाद उसे ग्रहण करते हैं तो उसका एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। और उसके साथ साथ जब कभी भी आप कोई शुभ कार्य करने के लिए जा रहे होते हैं तो उस कार्य को निपुण करने के लिए भी आपकी ये एक मंत्र की तरह, एक शक्ति की तरह आपकी सहायता करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में, जिनकी विशेषता, जिनका महत्व और जिनकी विख्यातता इतनी बड़ी है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना महत्व ज्ञान हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में छुपा हुआ है। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी जानकारी जो है हम आपके सामने आगे भी इसी तरीके से लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये वाक्य पसंद आया है तो कमेंट करके हम अपना सुझाव भी बता सकते हैं, और इसी तरीके के और भी बहुत सारी कहानियां या कथाएं हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। हर हर महादेव।